बैठ करके आराम से जितने अभ्यास इजीली हो जाए उतना कर ले। तो सबसे अच्छा अभ्यास है सबके लिए मंडूक आसन। जो कुछ भी ना कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले, बटरफ्लाई और दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रख करके। हुसैन भाई आप यही कर लो। जी स्वामी जी। दोनों हाथ कंधों पर रख के गोल घुमा लो। हाँ, और ये हम और मीनाक्षी जी मंडूक आसन कर लेते हैं। स्वामी जी देखो, आपने सबकी ड्यूटी लगा दी। ब्लड प्रेशर में कहता हूं पहले ही दिन से कंट्रोल, और 7 दिन से लेकर के 1 महीने में दवाइयां बंद। मैं वैसे पतंजलि योगपीठ में जो लोग आते हैं, यहाँ पर भी हम लोग पतंजलि योगपीठ में योगा ग्राम में इंडोर लोगों को भर्ती करते हैं, पेशेंट्स को आईपीडी के अंदर 7 से 15 दिन का कोर्स देते हैं। पहले ही दिन से बीपी की दवा, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा, कॉन्स्टिपेशन की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की दवा बंद कर देते हैं। मंडूक आसन आधा से 1 मिनट आराम आराम से करना है, ऐसे और ऐसे। स्वामी जी आपने कहा लौकी का जूस पिलाते हैं जो अभी बताएंगे जी, तरबूजा खिलाते हैं। स्वामी जी आप 100 सालों तक जवान रहना चाहते हैं, तो आपको आपकी तरह से हर कोई 100 साल तक जवान रहना चाहता है। तो जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं हाइपरटेंशन वालों के लिए, हाई बीपी के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें जेनेटिकली भी हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी जो अभी हाई बीपी या हाइपरटेंशन जैसी की चीजों के शिकार नहीं है और वो चाहते हैं कि वो कभी ना हो इसका शिकार, तो क्या उनके लिए भी वही योगाभ्यास हैं जो अभी आप बता रहे हैं या उन्हें कुछ अलग भी करना है? हाँ, बस ये मंडूक आसन, शशकासन 10 आसन कर ले कोई भी, खड़े होकर के, बैठ के, उल्टे सीधे लेट करके 2-2, 3-3 आसन कर लिए, 10 आसन कर ले। एक बार सुबह सूर्य नमस्कार कर ले, रनिंग कर ले, पसीना बहा ले, और सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पी ले, और सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पी ले। जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं होंगे। और जेनेटिकली भी ब्लड प्रेशर है, जेनेटिकली, तो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के अंदर 7 बिलियन बेस पेयर से बना डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट हो जाता है। मंडूक आसन और शशकासन के बाद योग मुद्रासन, जो जितना इजीली कर सके कर ले। और अब मैं एक एक करके ये बताता हूँ 7-8 वो कारण जिनके से ब्लड प्रेशर होता है, उनका निवारण कैसे होगा। योग मुद्रासन में बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर, पद्मासन में बैठ के आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिकाएंगे। स्वामी जी आप हमेशा बायां हाथ पहले रखने के लिए क्यों कहते हैं? बाएं तरफ पेनक्रियाज होता है, तो डायबिटीज कभी भी ना हो इसके लिए बायां पहले रखते हैं। और फिर दाएं बाएं तरफ तो लीवर स्प्लीन तो इक्वल रहता ही है। इधर एक ऑर्गन ज्यादा है लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर प्रेशर अच्छा बन जाए इसलिए पहले बाएं रखते हैं। तो राइट लेफ्ट लीवर स्प्लीन, इधर लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज विशेष है। फिर लीवर स्प्लीन और किडनी पर तो बराबर प्रेशर आएगा, प्रोस्टेट के ऊपर भी, यूट्रस ओवरी के ऊपर भी, इसलिए बायां पहले रखते हैं कि पेनक्रियाज अतिरिक्त रूप से स्वस्थ हो जाए। अब जिनको स्ट्रेस के कारण से हाइपरटेंशन रहता है, मैंने पहले ही बोल दिया, गुस्सा ना करें, नमक कम खाएं, तला हुआ कम खाएं, गरिष्ठ भोजन नहीं, भारी भोजन नहीं, हल्का भोजन लें, बोझ ना ले, अपने सिर पर निर्भर रहें, स्वयं पर, खुद पर, खुदा पर, ईश्वर परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख पर, भगवान पर, देश के संविधान पर, भगवान के विधान पर भरोसा रखे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर ले सकते हैं। एक मुक्तावटी नाम की औषधि हम देते हैं, सुबह शाम दोनों समय ले लो, 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट खा लो। पहले ही दिन से बीपी कंट्रोल, एलोपैथी की दवा बंद हो जाएगी। फिर नींद जिनको नहीं आती है तो मेधावटी ले सकते हैं, अथवा जटामासी और सर्पगंधा का पाउडर थोड़ा थोड़ा ले ले, 2-2 ग्राम, अथवा सौंफ का पानी पी ले, नींद बहुत अच्छी आ जाती है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी हम बताएंगे। स्वामी जी आप कह रहे हैं योग मुद्रासन, फिर वक्रासन। स्वामी जी आप कह रहे हैं कि निर्भर जीना चाहिए, कोई वजन नहीं लेना चाहिए अपने पर, ये कैसे मुमकिन है? बच्चों की फीस भरनी है, परिवार की और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ईएमआई का बोझ है। मेरे भाई हुसैन जी, अरे आपके ऊपर एक कुनबे का बोझ होगा। मैंने करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो रोजगार दे रखा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका बोझ है।
पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है, ये बोझ ले रखा है, फिर भी निर्भर रहता हूँ। मेरा लक्ष्य है दुनिया के 780 करोड़ लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निर्व्यसनी रहें, निर्वैर रहें, निर्भय रहें, आपस में राग द्वेष ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ अन्याय और शोषण का भाव, भेदभाव का भाव ना हो। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके, सारी दुनिया की जिम्मेदारी लेके और उसको ठीक से निभा करके भी मैं निर्भर रहता हूं। तो ये एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है कि मैं अपना काम 100%, उससे भी ज्यादा कोई 200%, 1000% बोलता हो, अपनी ईमानदारी से करो, मैं करता हूं। और उसके बाद में चिंता मत करो। इसी को हमारे यहाँ बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वह अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उसके बाद क्या होगा ये भगवान पर छोड़ दो।